अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे होंगे। ज़िंदगी को गुजारना नहीं चाहिए, उसको हमेशा जीना चाहिए। जो भी दिन, जो भी वक्त मुकर्रर है, हम इस दुनिया में मौजूद हैं जब तक, हमें चाहिए कि हम हर ज़िंदगी के हर दिन को भरपूर तरीके से इंजॉय करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें उसकी नेमतों का जो मौजूद हैं इस वक्त हमारे पास। जी, तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है जी थिंकिंग। सोच हमारी ज़िंदगी में किस कदर गहरा असर पैदा करती है, ये इसका अंदाज़ा तो मेरे ख्याल में हर इंसान को होगा। किस तरह से सोचें ही हैं जो हमें एक नेगेटिव पर्सन बना देती हैं या फिर हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेकर आती हैं। इसलिए हमारी सोच जो है वो उसका बहुत ही आप कहेंगे कि बहुत ही एक पावरफुल इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ के अंदर। तो हमें चाहिए कि अपनी सोचों को दुरुस्त करें, अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको किस तरह से हमने मेंटेन करना है, किस तरह से हम लोगों को जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको जो है पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज करना है। इसलिए हमें चाहिए कि जी हम हमेशा पॉजिटिव सोचें। कोई भी सोच ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को नेगेटिव थॉट आ ही नहीं सकती, वो इस कदर पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। ऑफ कोर्स नेगेटिव थॉट्स का बड़ा ही अहम जो है रोल हमारी ज़िंदगी में होता है। नेगेटिव थॉट्स खुद ब खुद आ जाती हैं। तो आप हर इंसान के अंदर इस कदर वो एबिलिटीज़ होनी चाहिए कि उसे पता हो कि किस तरह से मैंने अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में चेंज करना है। जी, तो नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स में कैसे चेंज किया जाता है? ये तभी होगा जब एक इंसान को पता होगा कि कौन सी सोच या कौन सी थिंकिंग की जो किस्म है या थिंकिंग फॉर्म है वो नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है और कौन सी ऐसी हैं जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। थिंकिंग की भी यानी सोच की काफ़ी टाइप्स जो हैं वो मौजूद हैं। इसलिए हम आज जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी टाइप्स जो हैं थिंकिंग की वो रियलिटी बेस्ड हैं और कौन सी हैं जो फैंटेसी बेस्ड हैं। यानी कौन सी ऐसी हैं जो बस हमें ख्यालात में ही हमें एक ख्याली दुनिया में लेके जा रही हैं और कौन सी ऐसी सोची हैं जो कि जो हमारी रियल हमारी असल ज़िंदगी है उसमें हमें प्रेजेंट रखती हैं। इसलिए जब भी कोई सोच आए तो आपका काम है कि आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोचें कि क्या आया ये सोच जो मुझे आ रही है, इसका कोई मेरी ज़िंदगी से या मेरी हकीकत से ताल्लुक़ भी है कि नहीं, या मैं सिर्फ़ खुद से ही अपने ख़यालात में ऐसी चीज़ें बना रहा हूँ और ऐसी सोच मैंने खुद से ही क्रिएट कर ली है। तो ये चीज़ हर इंसान को पता होनी चाहिए और उसके पास एक ऐसा मैं कहूँगी कि मेजरिंग यानी पैमाना एक ऐसा होना चाहिए जो वो खुद को जज कर सके कि मेरी थॉट्स जो हैं वो किस हद तक रियलिटी बेस्ड हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अगर बात की जाए तो सब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो हमारी थिंकिंग पे ही बेस्ड करते हैं। सोचें हमें क्या से क्या बना देती हैं। हम इस बारे में बात ही नहीं करते, हम इस बारे में सोचते ही नहीं हैं कि ये सोच ही है जो हमें हमारी पूरी शख्सियत को एकदम से बदल देती है। मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है। यकीन कीजिए कि जब हम नेगेटिव चीज़ें या नेगेटिव बातें सोचना स्टार्ट करते हैं ना, तो मुझे लगता है कि हमारा दिमाग उसमें हमारा काफ़ी साथ देना शुरू कर देता है और हम आगे से आगे ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा और एट द एंड ये हो जाएगा। हम खुद से ही जजमेंटल होकर एक फाइनल डिसीजन बना लेते हैं कि जी एट द एंड ये चीज़ ही होगी। बेशक उसका हमारी असल ज़िंदगी में कोई मदाखलत ही ना हो, हमारे वो मतलब वो सोच जो है वो हमारी असल ज़िंदगी में मौजूद ही ना हो, लेकिन हम उसको सोच सोच के कहीं का कहीं बना देते हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी सोचों पे कंट्रोल करना चाहिए। और जितने भी डिसऑर्डर्स हैं उनकी बात हो रही है, हमारा ये थिंकिंग प्रोसेस ही है जो कि हमें
एंजाइटी, डिप्रेशन, इन डिसऑर्डर्स की तरफ लेके चला जाता है। तो आप खुद सोचें, आज से फैसला करें कि क्या आपने डिप्रेशन या टेंशन, इन चीज़ों में ज़िंदगी को गुजारना है या खुशी खुशी ज़िंदगी को पॉजिटिविटी के साथ गुजारना है। इसलिए अगर कोई आपके साथ कोई ऐसी नेगेटिव बात करे भी, तो ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव बात का आपको नेगेटिव जवाब ही देना है। आप उसका जवाब पॉजिटिविटी के साथ भी दे सकते हैं। और यकीन कीजिए कि पॉजिटिविटी के अंदर इस कदर वो ये स्ट्रॉन्ग किस्म की वाइब्स हैं, अगर आपके इर्द गिर्द ये आप एक भी इंसान पॉजिटिव मौजूद है ना, तो जो नेगेटिविटी है ये उसको ख़त्म करना शुरू कर देगा। पॉजिटिविटी में ऐसा एक जादू है, आप कह लें। तो यकीन कीजिए, हर इंसान, हमारा माशरा ही पॉजिटिविटी की तरफ जाने लग जाएगा। तो प्लीज़ हर इंसान अपने आप को बदलें। मैं ये नहीं कह रही कि दूसरे को चेंज होना चाहिए, हर इंसान को अपने आप को चेंज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग अपनी थिंकिंग पे आज से ही काम करें और देखें जी कि किस तरह से हमारे घरों में सुकून शुरू हो जाएगा, हमारे माशरे में सुकून स्टार्ट हो जाएगा। कोई आपके साथ नेगेटिविटी के साथ बात करता है, तो आप प्यार से भी तो जवाब दे सकते हैं, आप उसको पॉजिटिव ही लें। तो नेगेटिव पर्सन जो है वो एक बार आपसे गलत बात करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार, चौथी बार वो खुद सोचेगा कि यार ये क्या, ये तो आगे से तंग ही नहीं हो रहा, ये तो मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रहा गलत। तो ये ऐसा होगा कि एट द एंड वो नेगेटिव पर्सन ही कहेगा कि छोड़ो, इससे क्या नेगेटिव बात करनी है, इसे तो असर ही नहीं होता। तो ये होगा कि हमारी पॉजिटिविटी की वजह से जो वो नेगेटिव इंसान है वो पॉजिटिविटी की तरफ आ जाएगा। तो इसलिए आप लोग अपनी थिंकिंग पे ज़रूर काम करें। थिंकिंग की टाइप्स के बारे में बात हो रही है जी, कि थिंकिंग की टाइप्स हैं डिफरेंट, जो कि हर पर्सन को पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं। तो हम अपनी इस वीडियो में थोड़ी सी बात टाइप्स की भी कर लेंगे, लेकिन इस पे एक डिटेलिंग वीडियो भी बनेगी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। टाइप्स जो हैं थिंकिंग की वो बेसिकली दो हैं, 2 टाइप्स हैं, यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग इसमें आती है और रियलिस्टिक थिंकिंग। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि क्या ऑटिस्टिक थिंकिंग क्या है और रियलिस्टिक थिंकिंग क्या है। ऑफ कोर्स ऑटिस्टिक थिंकिंग में जी हम फैंटेसी बेस्ड थॉट्स को लेकर आते हैं, हमारी इसमें डे ड्रीमिंग भी आ जाती है, यानी कि आप जो ख्वाब देख रहे हैं सुनहरे सुनहरे, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, बहुत सी लड़कियां ऐसी देखी गई हैं जो डे ड्रीमिंग बहुत ज़्यादा करने लग जाती हैं, खुद से ही सोचने लग जाती हैं कि कल को हमारी शादी होगी, या जो शादीशुदा ख्वातीन हैं वो इस तरह से डे ड्रीमिंग कर रही होती हैं कि हमारे हस्बैंड हमें ये चीज़ें ला के देंगे और वो हमें इस तरह से सरप्राइज करेंगे, जबकि हस्बैंड बेचारा डेली एक्टिविटीज़ में इस कदर बिजी होते हैं कि उन्हें पता भी नहीं होता कि हमारी बेगमात क्या क्या सोच रही हैं। तो प्लीज़ डे ड्रीमिंग यानी कि ऑटिस्टिक थिंकिंग पे थोड़ा काबू किया जाए। ख़वातीन को मैं कह रही हूँ कि स्पेशली वो थोड़ा सा अपनी ना डे ड्रीमिंग और जो ऑटिस्टिक थिंकिंग है उन पे कंट्रोल करें, कि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे दिमाग में चल रहा है कि जी आज मेरे मियाँ काम से आएंगे तो मेरे लिए फूल ज़रूर लेकर आएंगे, हालांकि आपको नहीं पता कि बाहर वो किस कदर मुश्किलात से, और पाकिस्तान में रहते हुए किस कदर मुश्किलात से वो रोज़ी कमा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि वो जब घर आए, बजाय कि उनसे हम डिफरेंट किस्म की डिमांड स्टार्ट कर दें, हमें भी चाहिए कि उनके सुकून का ख्याल रखें। और ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ जी कि जो भी कोई तोहफा या गिफ्ट है वो हस्बैंड ने ही पहले देना है। आप भी उसे कोई तोहफा या गिफ्ट देकर खुश कर सकती हैं। और यकीन की, और इसमें यह भी नहीं है कि अब मैं ये नहीं कह रही कि जी हस्बैंड से ही कहें कि मुझे इतने पैसे दे, मैंने आपको गिफ्ट देना है। इस तरह से तंग ना करें उन्हें। आप कुछ अपनी सेविंग्स करें, उससे कुछ अचानक से सरप्राइज कर दिया, कुछ ऐसा बाहर से आपने मंगवा दिया कि आपका शोहर भी कहे कि यार मतलब, और आप यकीन कीजिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से घर का माहौल इस कदर पॉजिटिव रहता है। यानी कि आप मियाँ बीवी दोनों कहते हैं कि गाड़ी के पहिए हैं तो फिर चलें भी तो साथ ना। अब ये तो कोई बात नहीं है कि एक पहिए को कहा जाए कि तुम चलो ना पहले, मैं क्यों चलूं, या दूसरा पहिया पहले को कहे कि तुम पहले चल लो। इस तरह नहीं होता, दोनों को बराबर चलना होगा। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। जो 4 दिन हैं, हमारी 4 दिन जो ज़िंदगी के कहते हैं, और यकीन कीजिए कि ये 4 दिन ही हैं। वक्त पता ही नहीं कि कब हमारा ख़त्म हो जाना है।
इसलिए प्लीज़ पॉजिटिव रहें और अपने इर्द गिर्द मोहब्बत फैलाएं। हर इंसान से मोहब्बत करें, क्योंकि हर इंसान जो अल्लाह का बनाया हुआ है वो मोहब्बत के ही काबिल है। नफ़रत के लिए वक्त नहीं है। बहुत छोटी ज़िंदगी है नफ़रत करने के लिए। तो प्लीज़ नफ़रत मत कीजिए किसी से भी, छोड़ दें। कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिविटी में इस कदर आगे निकल गए होते हैं कि उनको पॉजिटिविटी की तरफ लाया ही नहीं जाता, या हदायत उन्हें मिल ही नहीं रही होती। तो फिर आप बजाय के बदले लेने या गुस्सा करने के, आप उन लोगों को छोड़ दें। उनका वक्त जो है वो इलाज कर लेगा, वक्त उन्हें सबक सिखा देगा। आप अपनी ज़िंदगी को उनकी वजह से ख़राब मत करें और पॉजिटिविटी की तरफ ही रहें। जी, तो जो सेकंड टाइप है थिंकिंग की हम बात कर रहे हैं वो है जी रियलिस्टिक थिंकिंग। अब रियलिस्टिक थिंकिंग जो है वो टोटली रियलिटी बेस्ड होती है, यानी उसमें आपकी रीजनिंग्स आ जाएंगी कि फॉर एग्जांपल हम डेली लाइफ में जो काम कर रहे हैं, व्हाट द रीज़न बिहाइंड इट। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने वो चीज़ करनी है कि जी कोई भी काम हो रहा है तो उसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है। लॉजिकल बेस्ड जो चीज़ें होती हैं वो रियलिस्टिक थिंकिंग के अंदर आएंगी। अच्छा जी, सेकंड वन इज उसी जो रियलिस्टिक है उसके अंदर ही एक टाइप आएगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, कि जी हमारी डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। ऑफ कोर्स जो हम कहते हैं कि जी लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, तो ऑफ कोर्स ये ऐसा नहीं है। हमारी डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं और उनका सोल्यूशन जो है वो हमने ऑफ कोर्स खुद से ही निकालना होता है। ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हम बस छोड़ के बैठ जाएं। हमारी थिंकिंग ऐसी होनी चाहिए। रियलिस्टिक बेस्ड थिंकिंग होती है इसलिए कि आपके अंदर ये एबिलिटी मौजूद हो कि आपने किस तरह से किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। क्रिएटिव थिंकिंग भी इसी में आता है। रियलिस्टिक थिंकिंग में बहुत से लोग होते हैं जो बहुत हद तक क्रिएटिव माइंड के होते हैं और उन्हें पता होता है कि किस तरह से वो क्रिएटिव आइडियाज़ लेकर आ रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, ये चीज़ें रियलिस्टिक थिंकिंग के अंदर आती हैं। तो ये थोड़ा सा थिंकिंग की जो टाइप्स थी उसको मैंने बहुत ही ब्रीफ किस्म का आपको बता दिया है। तो डिटेल में हम इंशाल्लाह ज़रूर इस पे वीडियो बनाएंगे कि थिंकिंग किस तरह से हमारी जो थॉट्स हैं वो आती हैं। ये पूरा एक साइकिल है और किस तरह से वो हमारे बिहेवियर तक को तंग कॉग्निटिव के साथ हमारा बिहेवियर भी चेंज करना स्टार्ट कर देती हैं। एक वक्त ऐसा आता है। तो हमें हमारी थिंकिंग्स पे कंट्रोल होना बहुत ही अहम है। तो इसके साथ ही मेरे ख्याल में ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर लगती है स्टूडेंट्स, तो काइंडली आप शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।